देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 22 मार्च से श्री राम जन्म महोत्सव समिति के द्वारा जो कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से किए जा रहे हैं वो अब 22 मार्च से शुरू होगा और जिसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे टेंट है या फिर किस तरीके से श्री राम जन्म महोत्सव की जो तैयारी चल रही है वो सब कुछ आपके सामने यहाँ पे है। और हम सिवान के ऐतिहासिक यहाँ पे गांधी मैदान में पहुँचे हुए हैं 22 मार्च से लेकर के और 30 मार्च तक यह कार्यक्रम चलेगा। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इन तमाम कार्यक्रमों की जानकारी को लेकर के श्री राम जन्म महोत्सव समिति के अध्यक्ष और फिर वरीय जो पदाधिकारी हैं ये दोनों लोग, एक तरफ हैं अध्यक्ष जी और दूसरे तरफ प्रमील कुमार गुप्ता जी हैं। दोनों लोगों से हम जानेंगे कि सर क्या कुछ इस बार की तैयारी है, क्योंकि 22 मार्च से इस बार जो कार्यक्रम लगातार जो आप लोग कराते रहते हैं श्री राम जन्म महोत्सव समिति के द्वारा, तो इस बार क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि तैयारी अब देखा जा रहा है कि अंतिम रूप देने हो रही है। देखिए, प्रतिवर्ष की भांति सिवान की धरती पर गांधी मैदान में रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्म महोत्सव समिति के तत्वाधान में विगत 45 वर्षों से श्री राम जन्म महोत्सव का भव्य आयोजन होते रहा है। उसी कड़ी में इस वर्ष भी 22 तारीख से 29 तारीख तक समिति की ओर से श्री राम जन्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 30 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी जो निर्धारित मार्ग से होकर 1 बजे दिन से यहाँ 11:45 बजे से सिवान के गांधी मैदान से विशाल शोभा यात्रा हिंदू मतावलंबियों का निकलेगा, जो प्रशासन के सहयोग से निर्धारित मार्ग से होते हुए पुनः जो है गांधी मैदान में समाहित हो जाएगा। हम लोगों का कार्यक्रम जो है बहुत पहले से होते आ रहा है और अभी तक जो प्रशासनिक समन्वय है समिति का, उसके मुताबिक जितने भी हमारे युवा साथी हैं, हिंदू मतावलंबी हैं या जिनकी सहभागिता इस राम जन्म महोत्सव में होने वाली है, सभी लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि प्रशासन के स्तर पर और समिति के स्तर पर निर्णय लिया गया है कि शोभा यात्रा के दिन डीजे प्रतिबंधित होगा। इसलिए हमारे सभी जो युवा साथी हैं डीजे का उपयोग नहीं करेंगे। डीजे के स्थान पर छोटे छोटे साउंड बॉक्स और चोंगा लाउड स्पीकर का उपयोग हो सकता है। छोटी गाड़ियों पर भगवान की झांकियां निकाली जा सकती हैं। ऐतिहासिक जो महत्व है, अपना धार्मिक महत्व है, उस आधार पर और किसी तरह से अश्लीलता और अनुशासनहीनता वो यात्रा में नहीं होनी चाहिए, इसकी घोषणा की जा चुकी है। आगे भी कार्यक्रम के क्रम में प्रतिदिन घोषित किया जाएगा कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही इसी स्थिति के साथ हम लोग अब की बार पूरे दिव्यता और भव्यता तैयारी तो लगभग पूरी कर ली गई है। परसों से कार्यक्रम जो है परसों प्रातः से यह पूजा शुरू हो जाएगा। समिति के कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में वही मुख्य यजमान हैं जो पूजा पर बैठेंगे और शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम और कथा वाचन का कार्यक्रम। अपना शुभ नाम? सुनील दत्त शुक्ला, अध्यक्ष श्री राम महोत्सव। अध्यक्ष हैं सुनील दत्त शुक्ला जी और श्री राम जन्म महोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं। लगातार इन लोग से बात होती रहेगी क्योंकि अब तो इसकी शुरुआत ही हो रही है। लगातार 9 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा और एक बार आपको फिर से बता दें कि 22 मार्च से लेकर के 29 तारीख तक सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा। दिन में भी मानस पाठ पूजा जो होती है वो होगा, शाम को प्रवचन होगा और 30 तारीख को भव्य भगवान श्री राम की शोभा यात्रा सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान से 11:45 पर निकलेगी। हालांकि अब कौन कौन से प्रवचन करता आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को इंतजार रहता है इस महा त्यौहार का। इंतजार बहुत सारे लोगों में यह चर्चा का विषय है कि भाई पहले बहुत अच्छे अच्छे विद्वान पंडित आते थे, प्रवचन करता आते थे, इस बार कौन से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं प्रमील कुमार गुप्ता जी जो अधिवक्ता हैं, ये बताएंगे कि सर कौन कौन से प्रवचन करता आ रहे हैं जो 22 मार्च से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। जो भी प्रवचन करता आ रहे हैं वो अपने ख्याति प्राप्त प्रवचन करता है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं किया गया है।
ये ठीक है कि शुरू के काल में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रवचन करता आ रहे थे, लेकिन उनका समय नहीं मिल पाने के कारण उन्हीं के समकक्ष जो भी आ रहे हैं वो प्रवचन करता आ रहे हैं, ताकि सिवान की जनता दुखी न हो उनके प्रवचन से। तो कुछ सर जानकारी देंगे कि कौन कौन से इस बार प्रसिद्ध तौर पे कौन कौन से कुछ है, कुछ नाम कुछ? हाँ, नाम तो है, मैं नाम आपको 1 घंटा के अंदर दे दूंगा। और क्या कुछ विशेष कुछ इस बार क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि तैयारियां देखी जा रही है कि काफ़ी जोर शोर से चल रही है। विशेष तौर पर सिवान के पूरे जनता से यही आग्रह है कि आप निश्चित तौर पर सुबह के पूजन में और शाम के जो प्रवचन होता है उसमें भाग लें। और सबसे महत्वपूर्ण है इस राम जी का शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में लोग सम्मिलित होते हैं, लेकिन एक जो प्रशासन से भी और हम लोग भी यही चाहते हैं कि डीजे का प्रयोग नहीं हो। डीजे का प्रयोग होने से वो उस जो दिक्कत अनुभूति होती है, चाहे लोगों को या प्रशासन को, वो अनुभूति नहीं हो। इसलिए मैं लोगों से जो शोभा यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं वो बिल्कुल डीजे का प्रयोग नहीं करें। डीजे का प्रयोग होने पर उनके साथ प्रशासन क्या करेगा, इसका जिम्मेवारी ये राम जन्मोत्सव समिति किसी भी कीमत पर नहीं लेगा। पिछले बार कुछ लोगों ने गलती किया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा काफ़ी कड़ाई किया गया। किस प्रकार हम लोग उसको मैनेज किए ये अब प्रेस में कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अभी जो डीजे के साथ सम्मिलित होते थे उनसे आग्रह करेंगे आप निश्चित तौर पर सम्मिलित हों, लेकिन उसमें डीजे का प्रयोग नहीं करें। और प्रशासन की तरफ से आप लोगों को किस तरह का सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का सहयोग जहाँ जहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ हम लोग को सुरक्षा मिले, चाहे गांधी मैदान हो, चाहे रोड हो, चाहे जहाँ भी हो, प्रशासन तत्पर है हमें सहयोग देने के लिए। और हम भी प्रशासन के हर बातों का सहयोग करते आ रहे हैं कि ताकि कहीं कोई गड़बड़ी उत्पन्न न हो। क्या कुछ अब लोगों से अपील करेंगे, क्योंकि अब बस 1 दिन का वक्त बच चुका है, ऐसे में आपके सहयोग के लिए समिति को लोग सहयोग करें और शुरू से सहयोग करते भी आ रहे हैं, क्या कुछ आग्रह अपील होगी लोगों से? लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक लोग उपस्थित हों और दिल खोल कर दान दें, कि ताकि लोगों के दान से ही ये महाअनुष्ठान जो होता है संपन्न होता है। मैं सिवान वासियों से यही आग्रह करूंगा कि 9 दिन आकर के इस अनुष्ठान में सहयोग करें और खुद सम्मिलित हो और अर्थ से भी सम्मिलित हो, क्योंकि अर्थ की काफ़ी खर्च है। बिल्कुल आपने सुना, ये प्रमील कुमार गोप बाबू हैं जो कि यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं श्री राम जन्म महोत्सव समिति के, और उसके बाद से सुनील दत्त शुक्ल जी जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानेंगे। सर, आपके पास कुछ तो लिस्ट होगी कि कौन कौन से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ आपके पास जानकारी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यह चाह रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि कौन कौन से वक्ता यहाँ पे आ रहे हैं। शाम को प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, परिवार के साथ आते हैं। सर देखिए, ये काफ़ी दुर्योग है कि विगत संक्रमण काल जो कोरोना का था उसमें हमारे मंच पर प्रतिवर्ष आने वाले विद्वान दिनेश मिश्र जी जौनपुर के थे वो नहीं रहे, साथ ही साथ विनोद पाठक जी भी नहीं रहे। अब की बार जो है वो पिछले बार आलोक जी आए हुए थे कानपुर से, उनका पदार्पण हो रहा है इस मंच पर। साथ ही साथ माननीय परम पूज्य मुरारी बापू की शिष्या हैं प्रियंका पांडे जी वाराणसी से, काफ़ी ओजस्वी और विदुषी हैं, उनका प्रवचन सुनने को मिलेगा सिवान के लोगों को। साथ ही साथ वाराणसी से ही दाऊ जी आ रहे हैं। दाऊ जी भी राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक हैं, उनका भी पदार्पण हो रहा है। और रामेश्वर उपाध्याय जी प्रतिवर्ष आते रहे हैं, जो यहाँ की यहाँ मंच पर जिनकी सहभागिता रही है, नीलम शास्त्री जी के पति हैं और एक अच्छे कथावाचक हैं, उनका भी सहयोग मिल रहा है, वो भी शामिल होंगे इस मंच पर। इस तरह हमारे 4 मानस के विद्वान लोग इस धरती पर पधार रहे हैं। क्या कुछ सर अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से सिवान जिले के लोगों को इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के, क्योंकि सालों भर इंतजार रहता है, तो इस कार्यक्रम को यहाँ पे जो कार्यक्रम स्थल है यहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और शोभा यात्रा के दिन भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए क्या कुछ अपील होगी? देखिए, आप देख ही रहे हैं कि समिति की ओर से कार्यक्रम के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, काफ़ी तैयारियाँ हो रही हैं। और सिवान वासियों से, सिवान जिले के वासियों से हमारा ये अनुरोध होगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस पूजनोत्सव में शामिल हों और कथा वाचन का भी श्रवण करें और आध्यात्मिक लाभ लें।
यही हमारा अपील बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल आपने देखा कि अध्यक्ष और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं इन दोनों से बातचीत हुई। और एक बार फिर से आपको बता दें कि सिवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 22 मार्च से लगातार 29 मार्च तक यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा, जो कि श्री राम जन्म महोत्सव समिति के द्वारा दिन में मानस पाठ कार्यक्रम का आयोजन होगा और फिर शाम को बड़े बड़े बाहर से आए विद्वान पंडितों के द्वारा प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। 30 मार्च को भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकलेगी, जो कि समिति के अध्यक्ष और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं प्रमिल कुमार गोप बाबू ने भी बताया कि डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। तो हम भी चाहेंगे कि सिवान के लोग पूरी तरीके से समिति और प्रशासन का सहयोग करें और इस यह जो एक बड़ा यज्ञ है इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलजुल कर और इसे सफल बनाने का काम करें। हमारे सहयोगी अमित के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, गांधी मैदान, सिवान। आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। छोटे, तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज्यादा चले और लंबी टिके। तो तैयार हो जा छोटे। अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है, जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आ रही है होंडा की 100, होंडा के भरोसे के साथ।